गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 3 किया था और आज हम उस चैप्टर के बाद निबंध लेखन करने वाले हैं। अभी मैंने आपको एक भी निबंध नहीं करवाया, तो अब हम निबंध करेंगे आगे। ठीक है बच्चों? अब हमारे सारे त्योहारों के महीने शुरू हो गए ना। अब ये जो सावन मास है, उनके अंदर बहुत सारे त्योहार आते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्योहार भी आते हैं और हमारे धार्मिक त्योहार भी आते हैं, जिनके हम दर साल मनाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार हमारा है राखी या तो रक्षाबंधन। आज मैं आपको यही निबंध लेखन करवाने वाली हूँ। पहले हम राखी क्या है, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और इस त्योहार में क्या होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। मैं आपको अभी बता रही हूँ कि रक्षाबंधन किसका त्योहार है। ठीक है? वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप सब लोग हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं ना। छोटे बच्चे सब लोग, बड़े लोग, सब लोग ये त्योहार मनाते हैं और हर साल ये त्योहार हमारे लिए आता है। खास करके ये त्योहार है हमारा, ये त्योहार भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। इस पवित्र त्योहार के अंदर भाई बहन के साथ प्यार बरसाते हैं। बहन अपने भाई के प्रति प्यार अपना दिखाती है और भाई अपने बहन के प्रति प्यार दिखाता है। रक्षाबंधन वैसे तो पहले के ज़माने में क्या था कि एक दूरे धागे के साथ अपनी बहन का प्यार बंधा हुआ था। पहले के ज़माने में अभी जितनी राखी हम अलग अलग तरह की देखते हैं, ऐसी राखियाँ कम मिलती थी। बहुत सालों पहले तो बहन क्या करती थी, धागा ही अपने भाई के हाथ पे बांध देती थी, उसको कुमकुम लगा के। फिर उसके बदले में भाई उसको सारे जीवन उनकी रक्षा करने का वचन देता था। रक्षाबंधन का त्योहार ही यही है कि बहन है वो अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है और बदले में भाई उसे सारा जीवन उनकी रक्षा करने का वचन देता है। यही भाई और बहन का प्यार है और ये एक अनोखा प्यार है भाई बहन का। ये हर कोई अपने भाई बहन के बीच में ऐसा प्यार दिखता है। जो बहन को भाई, वैसे तो भाई शरारती भी बहुत होते हैं, बहन भाई दोनों ही शरारती होते हैं, अपनी बहन को चिढ़ाते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा बहुत कुछ करते हैं। फिर भी जब ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो भाई और प्यार दोनों ही, भाई के प्यार उभर आते हैं और बहन का भी। बहन अपने भाई के लिए सबसे प्यारी राखी चुनती है और अपने भाई को मनपसंद राखी बांधती है, जो अपने भाई को अच्छी लगती है ऐसी राखी बांधती है और भाई बदले में उनको तोहफा देता है, गिफ्ट देता है। ऐसा होता है ना। तो ये हमारा जो पवित्र त्योहार है वो सावन मास में आता है। सावन मास की जो पूनम आती है ना, उस पूनम के दिन इसे मनाया जाता है। सारे भारतवर्ष के लोग, सभी भारतवासी, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग भी मनाते हैं। सभी लोग ये रक्षाबंधन का त्योहार अच्छी तरह से, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार के दिन इसे नारियली पूनम भी कहा जाता है, श्रावणी या रक्षाबंधन भी कहा जाता है। इस त्योहार के दिन जो लोग, हमारे हिंदू के लोग जो है, उनमें जो ब्राह्मण लोग होते हैं,
वो ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं और उसी दिन उसको बदलते हैं। ये भी काम वो लोग करते हैं। तो अब आगे मैं आपको ये रक्षाबंधन का जो निबंध है पढ़ के आपको समझा रही हूँ। मेन त्योहार हमारा है जो रक्षाबंधन का, ये भाई बहन के पवित्र प्यार को दर्शाता है। चलिए सॉरी। राखी हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है। यह त्योहार हर साल सावन महीने की पूनम को मनाया जाता है। इसे श्रावणी या रक्षाबंधन भी कहते हैं। क्या कहा मैंने अभी आपको बताया ना कि राखी हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है। हम जो हिंदू लोग हैं ये हम इस त्योहार को बड़ा ही पवित्र मानते हैं। ये हमारा बड़ा ही पवित्र त्योहार है। सॉरी, मेरी तबीयत आज कुछ ये हो रही है। यह त्योहार हर साल सावन महीने की पूनम को ही मनाया जाता है। हर साल ये त्योहार आता है और ये त्योहार जो सावन मास की पूनम आती है ना, उस पूनम के दिन ही इस त्योहार को मनाया जाता है। हमारी तारीख कोई भी आए पर हमारी जो तिथि है वो पूनम की ही, वो सावन महीने की ही पूनम को इस त्योहार को हर साल मनाया जाता है। और इस त्योहार को रक्षाबंधन या श्रावणी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सावन महीने में आता है ना, इसलिए इसे श्रावणी भी कहा जाता है। अब आगे, इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। नीचे का ये पैराग्राफ है। राखी बहन भाई के पवित्र प्रेम का बंधन है। राखी बांधकर बहन भाई के लिए मंगल कामनाएं करती है और अपनी रक्षा का भार भाई को सौंपती है। इस अवसर पर भाई अपनी बहन को कोई उपहार देता है। जनेऊ पहनने वाले लोग राखी के दिन जनेऊ बदलते हैं। क्या होता है रक्षाबंधन के दिन? तो कि इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है और राखी है वो भाई बहन के पवित्र त्योहार को दर्शाती है कि उन दोनों के बीच कितना प्यार है, ये दिखाती है। वैसे हर भाई बहन के बीच में बहुत सारा प्यार होता है, पर ये प्यार एक दूसरे के प्रति दिखाने का पवित्र त्योहार है। और भाई बहन राखी बांधकर एक दूसरे को अपना प्यार दिखाते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और अपने भाई के लिए मंगल कामनाएं करती है, उनके लिए अच्छा सोचती है, प्रभु से प्रार्थना करती है कि हमेशा उनके भाई की सेहत बनी रहे और वो खूब प्रगति करे और अपना नाम कमाए, अपने जीवन में खूब आगे बढ़े। ऐसी मंगल कामनाएं बहन अपने भाई के लिए करती है और भाई है उसके बदले में उनको कोई उपहार देता है, कोई तोहफा देता है। बहन राखी बांध के बहन राखी बांधकर अपने भाई पर अपनी रक्षा का भार सौंप देती है। भाई को कहती है कि बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप कोई उपहार ना दे तो भी चलेगा, पर ज़िंदगी भर आप मेरी रक्षा करते रहे, आप मेरे साथ रहे। हमेशा मेरी कोई भी मुसीबत आए तो उस मुसीबत में, मेरी कोई भी परेशानी आए तो उस परेशानी में आप हमेशा मेरे साथ बने रहे, मुझे आपका पूरा सहकार मिलता रहे, ऐसा बहन चाहती है। पर भाई उसको रक्षा का तो वादा वचन करता ही है
उनकी रक्षा करने का वो वचन देता है, पर साथ में अपनी बहन को प्यारा सा उपहार भी देता है और बहन खुश हो जाती है उपहार पाके। और इसी दिन, जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है, उसी दिन हमारे देश के जो ब्राह्मण लोग हैं, वो नदी किनारे जाकर या तालाब के, समुद्र के किसी के किनारे जाकर, समुद्र के किनारे जाकर वो अपनी जनेऊ है वो पहनते हैं। जो पहले पहनी होगी उसको बदलते भी है। तो उसी दिन ब्राह्मण लोग जनेऊ भी पहनने लगते हैं और उसी दिन वो जनेऊ बदलते भी है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। राखी का त्योहार सॉरी बच्चों, राखी का त्योहार सारे भारत में मनाया जाता है। इस दिन भारत के हर नगर और गांव में बड़ी चहल पहल रहती है। घरों में पकवान बनते हैं। क्या होता है? राखी का त्योहार। तो ये बड़ा पवित्र त्योहार है और हमारे तो सभी त्योहार ऐसे ही होते हैं ना। हम कोई भी त्योहार हो बड़ी धामधूम से हर त्योहार मनाते हैं और राखी का त्योहार तो हमारे पूरे भारत में सब लोग मनाते हैं। कोई एक ही मनाए ऐसा नहीं है, सभी जाति वाले मानते हैं इसको। तो राखी का त्योहार हमारा भारत देश है, सारा देश इस त्योहार को मिलकर मनाते हैं और इसी त्योहार में भारत के हर नगर, शहर, गांव जो भी है, हर गांव में बड़ी चहल पहल रहती है। कैसी चहल पहल होती है आपको पता है? कई बहनें हैं वो अपने ससुराल में होती है ना, तो वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने पीहर पे आती है और वहाँ जाकर राखी बांधती है। वैसे हर लोग एक घर से दूसरे घर, अगर एक ही गांव में अपना भाई दूर रहता है, अपने चाचा मामा का भाई है, तो बहन इधर से उधर हर जगह जाकर अपनी बहन अपने भाई को राखी बांधती है। और त्योहार होने की वजह से हर कोई एक घर से दूसरे घर जाता है, एक गांव से दूसरे गांव, शहर में भी जाते हैं लोग। अपनी बहन दूर है तो भैया आता है या भाई के पास बहन जाती है। इस तरह से राखी बांधने के लिए एक दूसरे के पास वो जाते हैं। तो इस त्योहार के दिन गांव और शहरों में बड़ी ही चहल पहल रहती है और हर घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। खाना भी बहुत बढ़िया बढ़िया बनता है, मिठाई बनती है, नमकीन होता है, बहुत सारी खाने की चीज़ें बनती है। इस तरह से हर घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और अच्छी तरह से ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब आगे हिंदू बहनों द्वारा भेजी गई राखी की इज्जत मुसलमान भाइयों ने भी की है। एक बार मेवाड़ पर बहादुर शाह ने हमला किया। मेवाड़ की राजमाता कर्मवती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को भाई मानकर उसे राखी भेजी थी। राखी मिलते ही हुमायूं अपनी बहन कर्मवती की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। इस तरह राखी सभी जातियों के लिए
प्रेम का एक पवित्र बंधन है। मैंने आगे भी बताया ना आपको कि राखी का त्योहार है, ये सभी जाति के लोग मनाते हैं, पर ये हमारे हिंदुओं का खास त्योहार है। उसी तरह सभी लोग इस त्योहार को मनाते हैं। हमारे भारतवर्ष के सभी लोग इस त्योहार को बड़ी अच्छी तरह से धूमधाम से मनाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक हिंदू बहन है, उसने अपनी रक्षा के लिए एक बार ऐसा होता है कि एक हिंदू बहन है जिनका नाम है कर्मवती। वो मेवाड़ राज्य की राजमाता थी। एक बार ऐसा होता है कि दिल्ली के बादशाह उस वक्त बहादुर शाह जफर थे, तो उस बहादुर शाह ने मेवाड़ के ऊपर हमला बोल दिया और महारानी वैसे चिंतित हो जाती है। वो क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आता, वो अकेली वहाँ होती है। तो ऐसे में जब उसके राज्य के ऊपर हमला हो जाता है तो वो अपने एक मुसलमान भाई को अपनी राखी भेजती है, और वो राखी उसके मिलते ही वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वहाँ आते हैं और अपनी बहन की रक्षा करते हैं। इस तरह हुमायूं है वो कर्मवती की रक्षा करता है। तो ये सिर्फ हमारे हिंदू लोग ही मनाते हैं, ऐसा नहीं है। राखी का त्योहार हर जाति के लोग हमारे देश में मनाते हैं। अब तो बाहर के देशों में भी हमारे जितने लोग हैं वो भी वहाँ अच्छी तरह से धाम-धूम से ये त्योहार मनाते हैं ना। आप लोग भी अभी मनाते हैं, पर अब क्या है कि इस साल तो पता नहीं कैसे मनाएंगे। सब लोगों को अपना घर में ही रहकर मनानी है, क्योंकि कोविड-19 जो चल रहा है अभी, ये कोरोना की वजह से हमें ज़्यादा बाहर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाना आना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हो सके तो आप ज़्यादा चहल पहल मत करिएगा। घर पे ही राखी का त्योहार अच्छी तरह से सबके साथ मिलकर मनाइएगा। सबको इसी तरह मनाना पड़ेगा। इस साल के हमारे सभी त्योहार शायद कैसे बीते पता नहीं, पहले के सालों की तरह शायद हम ना भी मना पाए तो भी कोई बात नहीं, ये हमारे लिए ही है। और ये कोरोना की वजह से हमें अपना ध्यान पूरी तरह से रखना है। आप सभी बच्चे अपना ध्यान अच्छी तरह से रखिएगा। आपको भी कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना घर में, ठीक है? समझ गए ना बच्चों आप लोग? हाँ, तो इसी तरह से आपको रहना है और अच्छी तरह से हमारे सारे त्योहार जो भी आने वाले हैं सबको अच्छी तरह से घर में अपने घर वालों के साथ मनाइए। तो इस तरह से कर्मवती की रक्षा हुमायूं करता है। हुमायूं एक मुसलमान है, फिर भी अपनी हिंदू बहन की रक्षा करने के लिए वो राखी मिलने के बाद तुरंत ही वहाँ दौड़ आता है और अपनी बहन की रक्षा करता है। आपको भी ऐसा ही करना है। कभी भी अगर आपकी बहन मुसीबत में है तो आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए, वो किसी भी तरह की मुसीबत हो, ठीक है ना? आप समझ गए ना? तो हर हाल में आपको अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। सचमुच राखी हमारे देश का एक अनोखा त्योहार है। तो कि सचमुच राखी है, ये त्योहार हमारे देश का एक अनोखा त्योहार है, क्योंकि इस त्योहार में भी सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ अपना प्यार बांटते हैं। और ख़ास त्योहार है इसलिए क्योंकि ये खास भाई और बहन का त्योहार है। स्पेशली भाई और बहन के लिए ये त्योहार है। वैसे तो बहुत सारे त्योहार हैं, सब लोग घर में मिलकर ही मनाते हैं, पर ये त्योहार है, एक खास भाई बहन का त्योहार है, इसलिए एक अनोखा त्योहार है। चलो बच्चों,
ठीक है, आप समझ गए ना इस निबंध को, जिनका नाम है राखी या तो रक्षा बंधन, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये जो अभी मैंने आपको निबंध समझाया है, ये आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर भी लिखना है। आपका आज का होमवर्क यही रहेगा और कल आपको ये होमवर्क मुझे कंप्लीट करके दिखाना भी है। आप सब लोग अपनी ऐप के अंदर इसकी PDF बनाएंगे, अपनी नोटबुक में जो लिखेंगे वो लिखकर उसकी फ़ोटो क्लिक करके उनकी PDF बनाइए और जो होमवर्क है वहाँ पे आप इन्हें सेंड कर दीजिए ताकि आपका होमवर्क लिखा हुआ मुझे दिखाई देगा। और आज सबको ज़रूर लिखना है। आपकी डेडलाइन क्या है? 1 दिन की। आज मैंने दिया है तो कल 10 बजे तक आपको मुझे होमवर्क सेंड कर देना है और मुझे दिखाना है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप लोग? ये पूरा का पूरा निबंध आपको इसी में से देखकर आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखना है। आपको नोटबुक्स बनानी है। ठीक है बच्चों, उस नोटबुक्स के अंदर आप ये निबंध लिखेंगे इनमें से देखकर और फिर उसकी PDF बनाकर मुझे सेंड कर दीजिएगा। जो हमारी एस्पायर ऐप है ना, एस्पायर पब्लिक स्कूल वाली, उसके अंदर आपको अपना होमवर्क डन करना है, सेंड करना है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।